गाड़ी में सम्मान आ रहा है, हम दशहरा मनाएं। दशहरा के बारे में कुछ जानकारी है? ओके, आज हमारे भारत का कहा जाने वाला कि सबसे बड़ा त्योहार है दशहरा कहते हैं, क्योंकि दशहरा ही वो त्योहार है जिसके बाद हमारा दीपावली का पर्व आएगा, दीपों का पर्व आएगा, और दशहरा उसका क्या है? प्रारंभ है। तो दशहरा आपको सबको पता है कि रावण के मरने की उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिसको श्री राम जी ने मारा था। लेकिन रावण, जिसके बारे में शायद हम लोग बहुत कम जानते हैं, रावण एक ऐसा विद्वान था जिसके बराबर आज तक न कोई हुआ और न भविष्य में कोई होगा। लेकिन इस रावण के अंदर सिर्फ एक बुराई थी, एक, और वो बुराई थी कि सामने किसी सुंदर स्त्री को देख करके आसक्त होना, एक बुराई। और आजकल हर एक करोड़ी इंसान एक रावण है, हर एक करोड़ी इंसान एक रावण है, क्योंकि हर इंसान के अंदर आज वो शक्ति व्यापक है जो रावण के पास थी कि सामने एक सुंदर सी स्त्री दिखी तो उसका मन मोहित हो जाता है। और ऐसी बात नहीं हमारे स्टाफ में नहीं है, हमारे स्टाफ में भी ऐसे कई रावण है, कई रावण है। तो मेरा नॉर्मली एक छोटा सा एक उदाहरण ये है कि अगर हम उस रावण को मार दें आज के दिन, जो सामने वाले स्त्री को देखकर सम्मोहित होता है, चाहे वो विवाहित हो या अविवाहित हो, इसका फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो रावण को बुराई थी जिसकी वजह से वो विनाश की हो गया। अदरवाइज आपके साथ पता है रावण एक ऐसा विद्वान था जिससे मानव अमृत प्राप्त था, अमृत प्राप्त हुआ, लेकिन ब्रह्मा जी ने अभिशाप दिया कि तुम्हारे प्राण है नाभि में बसेंगे, जो भूल सके खाओगे, अदरवाइज तुम अमृत को प्राप्त हो। हालांकि शिव जी ने उनकी बहुत पूजा की, बहुत पूजा की, इतनी पूजा की कि वह शिव जी से वरदान प्राप्त कर चुके थे कि तुम अमर रहोगे। लेकिन बीच में ब्रह्मा जी आ गए, बीच में ब्रह्मा जी आ गए, उन्होंने जो जिसने जन्म लिया है उसे मरना तो है। तब उनकी दिल की आत्मा पर उनके प्राण उनकी नाभि में शोधित किए गए। अदरवाइज कह सकते हैं कि बुराई आज धर्मरा रूप ले लेगी, जिस बुराई की मैं आपके सामने बात कर रहा हूं। और कुछ कह दो शिवकुमार जी कह रहा, कुछ कह दो। ओके, तो मैं चीज है कि जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हम लोग जिस मनोभावना मनोदशा के साथ जी रहे हैं, क्या हम उस मनोदशा से उभर सकें? और एक दूसरी तरफ अगर आपने सवाल कराया था पुरुषोत्तम राम, पुरुषोत्तम राम जी के बारे में बहुत कुछ करूंगा, और उनके जितने भी पूर्वज थे उनके खानदान में यह परंपरा थी कि हर एक राजा की 2 या 3 या 4 या 5 स्त्रियां रानियां हुआ करती थी। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम जी ने कहा कि मेरी एक पत्नी है और आजीवन एक ही रहेगी। उन्होंने इस परंपरा को वरना की, मतलब एक तरफ है हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम और दूसरी तरफ है रावण। रावण की मनोदशा देखी और राम की मनोदशा देखी। राम ने अपनी पुरानी चली आ रही साइकिल को खत्म किया और रावण उस समय पृथ्वी की वजह से विनाश की ओर चला गया। तो मेरी आप सभी से, क्योंकि सब बदल के होते हैं, सब हमसे बड़े भी हैं, कुछ छोटे भी हैं, उन सबसे मेरी प्रार्थना है तो इस रावण को अपने अंदर से हटा लीजिए, तो शायद हम दशहरा के कारण आगे कर सकें। थैंक यू।